नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर और आज हम बात करेंगे आपके दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ाने के लिए हम आखिर ऐसा कौन सा मंत्र जाप कर सकते हैं जिससे कि हमारे दुकान में ग्राहकों की भीड़ आने लगे। तो इसी के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगी और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एस्ट्रो फ्यूचर रेमेडी आप हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु के साथ साथ कुंडली मिलान, मंगल मिलान आदि भी करवा सकते हैं। अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं और इसके साथ हमारा एक चैनल और है मुक्ता ज्योतिष, जिसे भी आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें कि शेयर मार्केट के बारे में जानकारियाँ दी जाती हैं। और यदि आप गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल में काम करते हैं तो आप इसका दैनिक, वीकली और मंथली प्रेडिक्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आइए शुरू करेंगे आज का वीडियो कि दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले है कि जब भी आप दुकान में काम करते हैं तो जब भी आप अपनी दुकान में जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने जो पहला कदम रखते हैं तो सबसे पहले अपना माथा टेकना चाहिए और वहाँ पर मन ही मन लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा कार व्यापार बहुत चले। और फिर इसके बाद जो है आप शटर खोल के अंदर जाना चाहिए। इसके बाद पुनः जब भी आप दुकान में जाते हैं वहाँ की साफ़ सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद जो है आपका जो भी वहाँ पर यदि आप इष्ट देवता हैं, यदि आप जिनको भी श्रेष्ठ मानते हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जिनको अपना विशेष इष्ट देव मानते हैं, आप उनकी वहाँ पर प्रतिमा लगा करके उन्हें धूप दीप अगरबत्ती ज़रूर दीजिए। इसके साथ अगला उपाय आपको जो करना है वह काम है कि जो भी आपका पहला ग्राहक आता है उसे आप कभी भी निराश मत करिए। और इसके साथ जो है आपका बैठने का काउंटर किस दिशा में है यह भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि काउंटर जहाँ पर भी होता है यदि वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होगी तो आपके कार व्यापार पर इसका असर पड़ता है, कार व्यापार मंदा चलने लगता है और इसके साथ जो है ग्राहकों की आवक जो है कम हो जाती है। तो यदि आप अपने जितने अंदर आप अपने ऑफिस के या दुकान के शॉप के काउंटर में बैठेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ऐसे में आप उत्तर पूर्व के कोने में अपना मुख रख सकते हैं। ऐसा करने से कार व्यापार में वृद्धि होती है और दक्षिण दिशा में कभी अपना मुख ना रखें। इसके बाद अगली हम बात करेंगे कि जब भी आप दुकान में काम करते हैं तो काम करने से पहले जो है आप काम करने वाले जो भी आपके कर्मचारी रहते हैं उनसे जो है प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और ऐसा अवश्य ही करना चाहिए। और इसके साथ यदि आप हो सकता है तो शुक्रवार के दिन शाम के समय कोई भी मीठी चीज़ जो आपके कर्मचारी हैं या हो चॉकलेट भी हो सकती है, उन्हें अवश्य जो है खिलावें शाम के समय। अगला जो प्रयोग है, जो मंत्र मैं आपको बतला रही हूँ, तो इस मंत्र के लिए जो है आपको, क्योंकि शावर मंत्र पढ़ने के लिए ज़्यादा विधि विधान की आवश्यकता नहीं रहती है, इसे आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन इस मंत्र का जो विधान है, इसको जो आपको करना है वह शनिवार के दिन करना है। और इसके लिए क्या सामग्री लगेगी, तो इसमें आपको काली उड़द लाना है और जो फूटी ना हो, साबुत रहती है, वह उड़द लेकर आना है आपको। आप 1 किलो, आधा किलो जो भी आप मार्केट से ला कर के अपनी दुकान में रख सकते हैं और एक सिंदूर की डिब्बी लेकर आना है। तो जी हाँ दोस्तों, और एक आपको प्लेट या एक कपड़ा चाहिए जिसके ऊपर आप अभिमंत्रित करके इन दानों को रखेंगे। तो सबसे पहले आप जो है शनिवार के दिन शाम के समय जो उड़द है उसको, उसमें थोड़ा सा सिंदूर डाल करके एक एक दाने को 108 बार मंत्र पढ़ते हुए प्लेट पर रखना है। यानी कि आपने एक मंत्र पढ़ा, एक दाना आपने प्लेट पे या लाल कपड़े पर उनको रख दिया, क्योंकि किसी भी प्रकार से दाना नीचे नहीं गिरना चाहिए और पैर वगैरह में नहीं पड़ना चाहिए, यह आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। तो मंत्र मैं आपको बतलाती हूँ और धूप अगरबत्ती जब आप मंत्र पढ़ें उस समय जलती रहना चाहिए। तो मंत्र है, भवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भवर वीर सोखे नहीं जाए। एक बार और मंत्र बतला देती हूँ आपको, भवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भवर वीर सोखे नहीं जाए। तो यह मंत्र है दोस्तों, इसको आपको 108 बार पढ़ना है शनिवार के दिन। और जब आप पढ़ लेते हैं तो जो आपने दाने इकट्ठे किए किसी प्लेट पर या किसी कपड़े, पवित्र कपड़े पर, तो आप उन्हें अपने दुकान के काउंटर पर ही रखे रहने दीजिए। इसके बाद अगले दिन जब आप आते हैं अपनी दुकान की जो भी आप प्रक्रिया करते हैं, उसके बाद आप चुपचाप इन दानों को ले जा कर के किसी चौराहे पर छोड़ दीजिए, दुकान के बाहर भी आप डाल सकते हैं। ऐसा करने से आश्चर्यजनक रूप से जो है आपका काम चलने लगेगा, ग्राहकों की भीड़ आपकी दुकान में आने लगेगी। और
इस प्रयोग को जब आप दाने डालते हैं कोई देखे ना और कोई टोके ना, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। शांति में एकांत पूर्व स्थिति में आपको यह करना है गुप्त रूप से, ताकि इसका फल आपको अधिक दिखाई दे। और इसके साथ अपने काउंटर पर जो है एक लाल कपड़े में फिटकरी बांधकर लटका देनी चाहिए, जहाँ से ग्राहक आते जाते हैं तो जो भी नेगेटिव एनर्जी रहती है वह सारी दूर होती है। और जब फिटकरी उड़ जाती है, सूख जाती है, तो नई फिटकरी आपको बांध देनी चाहिए। बस यह उपाय आप करने लगें, इससे आपके दुकान में ग्राहकों की भीड़ आने लगेगी। अधिक जानकारी के लिए आप कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।